नहीं रहे रतन टाटा। भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का निधन बुधवार शाम को हो गया। उन्होंने मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए यहां भर्ती कराया गया था, जहां 86 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। इस खबर से बिजनेस जगत समेत पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। रतन टाटा ऐसे इंसान थे जिनके जैसा बन पाना हर किसी के बस की बात नहीं। बिजनेस सेक्टर में बड़ा नाम होने के साथ ही उनकी पहचान एक दरियादिल इंसान की भी थी, जिसके कई उदाहरण मौजूद हैं। रतन टाटा ने अपने जीवन में कई ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो आज तक कोई नहीं कर सका। इसके अलावा सुनामी या कोरोना जैसी देश पर जब भी कोई मुसीबत आई तो वे सबसे आगे नजर आए। ऐसी बिजनेस पर्सनालिटी का दुनिया से चले जाना एक बड़ी क्षति है। यहाँ बता दें कि बुधवार को उनके निधन की खबर आने से पहले बीते सोमवार को भी रतन टाटा की तबीयत बिगड़ने की खबर सुर्खियों में थी, लेकिन इन्हें सिरे से खारिज करते हुए रतन टाटा ने खुद सोशल मीडिया के माध्यम से कहा था कि मेरे लिए चिंता करने के लिए सभी का धन्यवाद। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है और मैं उम्र से जुड़ी बीमारियों की जांच के लिए अस्पताल आया था। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की थी गलत सूचना फैलाने से बचें। देश के सबसे लोकप्रिय कारोबारी और अरबपति रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। वे साल 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और इस दौरान उन्होंने बिजनेस सेक्टर में कई कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में से एक टाटा समूह को बुलंदियों तक पहुंचाया। उन्होंने टाटा ग्रुप को बुलंदियों पर पहुंचाने के साथ ही एक दरियादिल इंसान की इमेज भी बनाई और लोगों के लिए प्रेरणा बने। यही कारण है कि देश का छोटा कारोबारी हो या फिर बड़ा बिजनेसमैन या फिर बिजनेस जगत में एंट्री लेने वाला युवा, हर कोई उन्हें अपना आदर्श मानता है। रतन टाटा का जन्म नवल टाटा और सुनी टाटा के घर हुआ था। हालांकि उनके माता पिता बचपन में ही अलग हो गए थे और दादी ने उनकी परवरिश की थी। शुरुआती पढ़ाई के बाद रतन टाटा ने आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी चले गए। इसके बाद साल 1962 में उनकी वतन वापसी हुई और उन्होंने बिजनेस सेक्टर में टाटा स्टील के जरिए कदम रखा। हालांकि उन्होंने शुरुआत में कर्मचारी के तौर पर इसे ज्वाइन किया था और जमशेद नगर प्लांट में उन्होंने कर्मचारी बनकर काम किया और बारीकियां सीखी। रतन टाटा जितने मशहूर उद्योगपति थे उतने ही दानवीर भी। उनके कार्यकाल में टाटा समूह ने रोज नई ऊंचाइयों को छुआ। आज चाय से लेकर जैगुआर, लैंड रोवर कार और नमक बनाने से लेकर जहाज उड़ाने और होटलों का ग्रुप चलाने तक जिंदगी के विभिन्न क्षेत्रों में टाटा का जलवा नजर आता है। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा का जीवन सबके लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। वे कहते थे, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूं और फिर उन्हें सही बनाता हूं। शक्ति और धन मेरे दो मुख्य हित नहीं हैं। रतन टाटा के नाम में सिर्फ रत्न नहीं जुड़ा, वो सच में हर मायने में देश के रत्न थे। पूरा देश उनको नमन करता है।